जुदी यात्री सुविधाओं वाले रेल सुविधाएं हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार भी हमारी सरकार पूरे देश भर में करने का काम करेगी। संस्कृति के क्षेत्र में हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में ऐतिहासिक काम किया है, ठोस और मजबूत काम किया है। विरासत काम आने वाले समय में भी हमारी सरकार करेगी। जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रेरित होकर धार्मिक और सांस्कृतिक अयोध्या नगरी का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। भारतीय साहित्यिक रचनाओं का विदेशी भाषाओं में अनुवाद होगा और भारतीय ज्ञान परंपराओं पर एक त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी होगा। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को तैयार करने के उद्देश्य से ASI स्मारकों का जीर्णोद्धार और संरक्षण का काम भी हमारी सरकार प्राथमिकता से करेगी। पर्यटन क्षेत्र का विस्तार होगा। विश्व पर्यटन स्थल पर भारत की प्रभावी भूमिका बने, इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम भारत सरकार करेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मजबूत कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं और अब पिछली सरकारों की अपेक्षा हमने नागरिकों को पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रदान किया है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों का प्रौद्योगिकी के माध्यम से सख्ती से पालन करेंगे। समान नागरिक संहिता हमारी प्रतिबद्धता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों के रूप में दर्ज की गई है और हमारा मानना है कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता तब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल सकता। भाजपा सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित होकर समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उन परंपराओं को आधुनिक समय की जरूरतों के हिसाब से शामिल किया जाएगा। नशे के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा। न्याय संहिता को शीघ्र लागू किया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद का खात्मा करने का संकल्प हमारा है। CAA का क्रियान्वयन हम मजबूती से करेंगे। सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमता को बढ़ाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसे लागू करने का काम हमारी सरकार करेगी और चुनाव के दृष्टि से एक सामान्य मतदाता सूची की प्रणाली देश में लागू करेंगे। आने वाले 5 सालों तक मुफ्त राशन की व्यवस्था लागू रहेगी। आयुष्मान योजना में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। PM आवास के तहत 3 जनजाति गौरव दिवस हमारी सरकार मनाएगी। ऐसे संक्षेप में हमारे संकल्प पत्र है और ये जो संकल्प पत्र है ये 2047 में भारत विकसित भारत बनाने का ये हमारा संकल्प पत्र है। भारत के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना, उनके जीवन को आसान और सुलभ बनाना और विश्व बंधुत्व के रूप में भारत को स्थापित करना, ये हमारे संकल्प पत्र का सार है। और पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, जो कहा है वो किया है और जो नहीं किया है, जनहित में आवश्यक लगा तो उसे भी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज नरेंद्र मोदी जी की जो विश्वसनीयता देश की जनता में बनी है, 10 सालों में काम के कारण सरकार के प्रति विश्वसनीयता जो देश की जनता में बना है, उसे और बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आज देश के लोगों में जो भाव बना है, मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरी होने की गारंटी के रूप में आज देश की जनता ले रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि
देश की जनता हमारे संकल्प पत्र पर भरोसा करेगी और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। से संबंधित कोई प्रश्न आपके हो तो एक और रेलवे का विस्तारीकरण करना है। रेलवे के तमाम दूसरी और रेल यात्रियों की तमाम जो परेशानी है, ट्रेन कैंसिल हो जा रहा है, उससे कब आप निकाल पाएंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि पिछले 10 सालों में यात्री सुविधाओं में जो विस्तार हुआ है, वर्षों तक रेलवे उपेक्षित था और अब रेलवे का विस्तार लगातार हो रहा है। आपने देखा होगा कितने अंडर ब्रिजेज, कितने ओवर ब्रिजेज, और 10 साल पहले रेलवे स्टेशनों के क्या हालात होते, कैसी गंदगी होती, कैसे लगातार एक्सीडेंट होते थे, और रेल लाइनों का विस्तारीकरण नहीं हो रहा था। आज जब विकास के काम हो रहे हैं, विकास के कामों के कारण थोड़ी अड़चन, थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन अच्छी यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और वो हम कर भी रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के बारे में आप बता रहे थे। देखिए, एक वर्षों से हमारे देश की सारी व्यवस्थाएं एक तरह से लेंदी, जटिल, अनेक पुराने अप्रासंगिक कानूनों को हटाया, अनावश्यक लाभशाही को समाप्त किया और उसे दूर करके देश के जो काम करने के तरीके हैं, शासन प्रणाली, उसका सरलीकरण किया और अब उसे पारदर्शी बनाने की दिशा में भी हमारी सरकार ने ठोस और मजबूती से काम किया है। इसी को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाजपा 400 सीट लाने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि अगर भाजपा इतनी सीट ला लेती है तो कहीं ना कहीं वो संविधान में बदलाव कर रही है। ये आरोप लगातार लगा रहे हैं कि पिछले समय में छेड़छाड़ होने का आरोप नहीं लगाया। पिछले 10 सालों से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पिछले 10 सालों में जिस मूल मंत्र से हमारी सरकार ने काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग को समान रूप से देने का काम हमारी सरकार ने किया है। सरकार ने दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, नक्सलवाद मुक्त ये शासन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और संविधान से छेड़छाड़ करने का जहां तक विषय है, 10 सालों में देश की जनता ने इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लिया है। ये विपक्षी दल मुद्दा विहीन है और हमेशा से डराकर, लोगों में भय दिखाकर वोट हासिल करते रहे, संविधान बदलने का डर दिखा रहे हैं। संविधान में किसी तरह का छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली है। ये बार बार हमारे केंद्रीय नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, न आरक्षण पर छेड़छाड़, न संविधान पर छेड़छाड़। यूसीसी से बेरोजगारों को क्या फायदा है? इससे यूसीसी लागू करेंगे, उससे बेरोजगारों को क्या फायदा? बेरोजगारी के बारे में संकल्प पत्र में कहीं नहीं है। आपको बहुत विस्तार से बताया है क्या करने वाले हैं। यूसीसी ये देश में समानता का अधिकार, अनुच्छेद में जो नीति निर्देशक तत्व है, संविधान सम्मत है समान नागरिक संहिता, और जब देश में समानता का अधिकार है
तो नागरिक अधिकार भी समान हो, इसलिए समान नागरिक संहिता। बेरोजगारों के लिए क्या है? बेरोजगारों के लिए मैंने आपको विस्तार से बताया है, युवाओं के लिए क्या है ये विस्तार से बताया। कांग्रेस के आयुष्मान भारत कांग्रेस के योजना की तरह यहाँ महालक्ष्मी गारंटी फॉर्म बंटवाया जा रहा है, इसके लिए वर्मा की क्या प्रतिक्रिया? देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने माताओं बहनों को 500 रुपए देने का वायदा किया। 5 साल सरकार ने 500 रुपए जो कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकी, कांग्रेस की सरकार दे नहीं सकी, वो 1 लाख रुपए देगी, कैसे भरोसा हो? दूसरी बात, जितना आप वायदा कर रहे हो देने का, भारत सरकार का बजट उतना नहीं है, इतनी बुद्धि तो लगा ले, नकल करना है, अकल की भी जरूरत होती है। आयुष्मान भारत की बात आप दूसरे को प्रश्न पूछते हैं। प्रदेश का ले लेते हैं। आप उप मुख्यमंत्री रुके भैया, केंद्रीय गृह मंत्री साहब ने चुटकी बजाकर नक्सलियों को खत्म करने की बात कही थी, आप उस सभा में थे। आज नक्सली कांकेर में कहीं ना कहीं बड़ा वार चल रहा है, अपडेट है कि आपकी ओर से, चूंकि आपका बड़ा होता है। आप एक बार वास्तविकता से वाकिफ हो जाएं कि वहाँ अब तक 100 दिन में हमारी सरकार ने इस दिशा में क्या काम किया है, और उसके बाद आपसे चर्चा कर लूँगा मैं। हमारी सरकार उस दिशा में ठोस और मजबूत काम कर रही है, और ये हमारा संकल्प भी है। वो संकल्प पत्र में मैंने आपको बताया। आज के घटना वाले में अपडेट पूछ रहे हैं। आज जो नक्सली चल रही है ना, 10 नक्सली मारे गए हैं, उसमें अपनी ओर से क्या अपडेट है? आज 12 नक्सली मारे गए। संबंधित अभी प्रेस वार्ता में चर्चा है। तो आयुष्मान को जो 5 लाख की बात कर रहे हैं, क्या आम लोगों को मिलेगा कि बीपीएल वालों को मिलेगा? मैंने आपको कहा इस संकल्प पत्र में हमने क्राइटेरिया बढ़ाया है, 70 साल के उम्र के सभी वर्ग के लोगों को, 70 साल से ऊपर के सभी, अभी जो प्रावधान है वो यथावत रहेंगे, उसका विस्तार भी होगा। 70 साल से ऊपर के उम्र के सभी वर्ग के बुजुर्गों, अभी प्रावधान है, आपको तो पता है ना अभी किनको मिल रहा है। चलिए, थैंक यू। शंकरराव मुख्य नक्सली मारा गया 25 लाख। भारतीय जनता पार्टी बस्तर में शांति बहाली और बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और शांति व्यवस्था स्थापित किए बिना विकास संभव नहीं है। बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, विकास के मुख्य धारा में जुड़े, और इसलिए शांति व्यवस्था बहाली और नक्सल उन्मूलन, इस दिशा में हमारी सरकार ठोस और मजबूती से काम कर रही है। बस्तर की धरती के लोग विकास की मुख्य धारा में आए, उनका जीवन खुशहाल हो, सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे, वहाँ विकास पहुँचे, इसलिए नक्सल उन्मूलन आवश्यक है। हमारी सरकार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रही है। संकल्प पत्र को जुमला पत्र। देखिए, ये हमारी प्रतिबद्धता है कि हम बस्तर में शांति बहाली करेंगे। आज मूवमेंट हुआ है नक्सली, 18 नक्सली मारे जाने की खबर है। शंकरराव 25 लाख से भी नक्सली मारे जाने की खबर है। 3 सैनिक भी घायल हुए हैं। ये सब देखिए, हमारी सरकार ने शुरू दिन से ही इस संकल्प को दोहराया है, नक्सल उन्मूलन की दिशा में ठोस और मजबूती से काम करने का, और बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बस्तर का विकास हो, बस्तर के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, बस्तर के सुदूर अंचलों में भी स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ऐसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये पूरी हो। इसलिए बस्तर में नक्सल उन्मूलन अति आवश्यक है, और हमारी सरकार इस दिशा में ठोस और मजबूत काम कर रही है। बस्तर में शांति व्यवस्था
कायम हो, ताकि बस्तर का विकास और बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। आंकड़े सर आज नक्सली मूवमेंट हुआ है, आंकड़े 25 लाख कम नक्सली 18। हाँ, निश्चित रूप से जो भी मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और निश्चित रूप से हमारी सरकार इस दिशा में ठोस और मजबूत काम कर रही है। मैंने मैनिफेस्टो का भी से स्टार्ट हो गया। ये तो हमारा केंद्र सरकार का पहले से ही संकल्प है। आतंकवाद, नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस और मजबूत और ठोस कार्रवाई, उसका परिणाम आपने देखा है कि किस प्रकार से आतंकवाद पर लगाम कसी है, किस प्रकार से देश के एक बहुत बड़े हिस्से से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। अब छत्तीसगढ़ में जो थोड़े से हिस्से में है वो भी धीरे धीरे करके